आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने आ रहा हूं जो हमारी रसोई, हमारी सेहत और हमारी जेब तीनों से जुड़ा हुआ मामला है। सवाल सीधा है, जो लहसुन हम रोज खाते हैं क्या वो असली है या चाइना वाला नकली लहसुन? कभी सोचा है? बताता हूं। सितंबर 2024 से देश भर में चीनी लहसुन की खबरें आने लगी। तमिलनाडु के मदुरै, डिंडिगुल और थेनी जैसे जिलों में यह सस्ता लहसुन बाजारों में आने लगा। किसानों ने बताया कि यह उनका नहीं है, बाहर से आया हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि यह प्रोडक्ट चाइना वाला है, क्योंकि चाइना के बैगों में आया हुआ लहसुन था। असम में भी यही कहानी सामने आने लगी। बताने जाता हूं। 26 सितंबर 2024 की रिपोर्ट आई कि कई ट्रक लोड चाइना लहसुन बॉर्डर से गुवाहाटी और दूसरी मंडियों से पहुंच चुका है। यानी यह सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मामला बन चुका था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि साल 2023-24 में 546 टन और 2024-25 में करीब 560 टन चीनी लहसुन जब्त किया गया। सोचिए, सैकड़ों टन लहसुन जो हमारी थाली तक पहुंचने वाला था वह पकड़ा गया। कितना बड़ा घपला। यह वही लहसुन था जो प्रतिबंधित है और जिसकी सप्लाई पूरी तरह से अवैध थी। जनवरी और मई 2025 में भी गुवाहाटी में कार्रवाई हुई और करीब 48 क्विंटल चीनी लहसुन जब्त किया गया। एफएसएसआई ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे लहसुन की बिक्री पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इसमें कीटनाशक, रासायनिक अवशेष और फंगस पाए गए थे। कितना जहरीला था यह लहसुन। अब सोचिए, जो चीज खेतों में कीटनाशक की तरह इस्तेमाल हो वो अगर आपकी थाली में पहुंच जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। साथियों, आपसे और जानकारी शेयर करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। महराजगंज जिले में फरवरी 2025 में खबर आई कि यहां चीन के लहसुन की तस्करी बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार करीब 1 टन चीन का लहसुन रोजाना सरहद पार हो रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2024 में आदेश जारी किया कि उत्तर प्रदेश की खाद्य सुरक्षा विभाग को चाइनीज लहसुन की बिक्री पर कड़ी निगरानी करनी होगी। ट्रेन या ट्रक रूप से आयात व तस्करी की रिपोर्ट आने लगी थी कि सीमा क्षेत्रों में लहसुन नेपाल, चीन सीमांत से आने लगा है, जिसे मंडियों में बिकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2024 में एक योजना शुरू की राज्य में लहसुन की खेती बढ़ाने के लिए, ताकि चीन से तस्करी को रोका जा सके। एक उपभोक्ता के तौर पर हमें क्या करना चाहिए बताने चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। हमेशा भारतीय लहसुन लें। यह छोटा होता है, इसकी गंध तेज होती है और इसका रंग हल्का गुलाबी सफेद होता है। जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सफेद, चमकीला या बिना गंध वाला लहसुन शक के घेरे में आता है। तीसरी बात बताने जाता हूं, अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो सावधान हो जाइए। भरोसेमंद दुकानदार से खरीदिए। ब्रांड दुकान हो तो उससे खरीदिए, क्योंकि अगर आपको शक है तो एफएसएसआई या उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर शिकायत करें। सरकार ने कई राज्यों में छापामारी की है और किसानों के हित में स्थानीय लहसुन उत्पादन बढ़ाने की योजना शुरू भी कर दी है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, इसलिए जागरूक रहना सबसे बड़ा बचाव है। रसोई का जहर कभी दिखावे से नहीं पहचाना जाता। लहसुन की असली खुशबू ही उसकी सच्चाई बताती है। सोच समझकर खरीदिए, अपने परिवार की सेहत बचाइए और दूसरे को भी सच्चाई से अवगत कराइए। मैं हूं आपका मिस शर्मा, उपभोक्ता की आवाज, सच्चाई की ताकत। जागरूक बनिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।